नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 10 दिवसीय बूथ विस्तारक अभियान 2.0 का अभियान की शुरुआत 14 मार्च से 24 मार्च तक चलाई जाएगी, जिसकी जानकारी मंगलवार को भाजपा कार्यालय में नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने दी। लाडली बहन योजना पर नगर अध्यक्ष ने कहा कि ये महिलाओं की आमूलचूल परिवर्तन की योजना है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जहां महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की योजना बनाई है। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने बताया कि लाडली बहना योजना के लिए पार्टी ने रोड मैप तैयार किया है, जिसमें संगठन से जुड़े बड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस ऐतिहासिक लाडली बहना योजना को प्रदेश की हर एक मातृशक्ति को लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। इस 10 दिवसीय बूथ विस्तारक अभियान 2.0 में मुख्यमंत्री से लेकर संसद, विधायक और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दरअसल कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष पर इसका शुभारंभ किया था, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता इन 10 दिनों में 10 घंटे लगातार पार्टी हित में कार्य करेगा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार के किए गए ने बताया कि इस दौरान इंदौर में ऐसे बूथ जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत कम है, वहां पर मजबूती से काम करने पर फोकस किया जाएगा। नगर अध्यक्ष ने कहा कि इंदौर में 190 अल्पसंख्यक बूथ हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कम है। वहां पर किस तरह से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, इसको लेकर मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए महिलाओं की संख्या अधिक है। वहां पर पन्ना समिति बनाई जाएगी और 35% मात्र शक्तियों को कार्य सौंपा जाएगा। पत्रकार साथियों से बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एक बूथ विस्तारक अभियान, एक ऐसा अनूठा अभियान जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ को सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए नीचे पोलिंग बूथ तक जाके काम करेंगे। पिछले वर्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने इस अभियान की शुरुआत की थी। उस समय इंदौर महानगर के और पूरे मध्य प्रदेश के सभी पोलिंग बूथ पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम लोग पोलिंग बूथ तक गए थे और पोलिंग बूथ को डिजिटल करने का काम मुझे लगता है पूरे भारत में पहली बार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया था और इंदौर ने उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस बार हम लोग बूथ विस्तारक अभियान 2 के नाते फिर से आज 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 10 दिनों का ये अभियान हमने प्रारंभ किया है, जिसमें मुख्य रूप से 14 तारीख से 21 तारीख तक हमारे विस्तारक पूर्णकालिक के नाते, एक संवैधानिक कार्यकर्ता के नाते अपने अपने पोलिंग बूथों पे दिए हुए काम को लेके जाएंगे और उसके बाद बचे हुए काम को हम लोग आगामी 4 दिनों में करने वाले हैं। से 14 तारीख से तो 24 तारीख तक 10 दिनों का ये बूथ विस्तारक अभियान है। इसमें इंदौर में 340 शक्ति केंद्र बने हैं। इंदौर महानगर में कुल 1604 पोलिंग बूथ हैं। इन 1604 पोलिंग बूथ के ऊपर 340 शक्ति केंद्रों पे हमारे 340 पूर्णकालिक कार्यकर्ता विस्तारक के नाते पूरे 10 दिन काम करने वाले हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग बूथ पे 10 घंटे 10 दिन, ऐसे 340 शक्ति केंद्रों पे 1604 पोलिंग बूथ पे हम लोग इस विस्तारक अभियान को चलाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम पोलिंग बूथ पे हमारे पोलिंग बूथ के त्रिदेव, बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और बूथ के BLA 2, उसके साथ साथ हमारी पन्ने की समिति, इनके अलावा और 8 लोग, ऐसे मिला के 11 लोगों की टोली और उसके बाद प्रत्येक पन्ने का पन्ना प्रभारी, ऐसे करके एक सशक्त और सामर्थ्यवान टोली पोलिंग बूथ पे निर्मित करने वाले हैं। और उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कामों को लेके और कैसे हमारे नेतृत्व के मार्गदर्शन में मजबूती से हम उसको आगे बढ़ा सकें, इसके लिए ये अभियान है। और इसमें एक बात और है, कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, सभी इस अभियान में पोलिंग बूथ पे जाके उसको मजबूत करने का इस विस्तारक अभियान में काम करने वाले हैं। प्रत्येक एरिया की जानकारी बूथ की आपके मोबाइल पे है आपको? पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने पिछली बार कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में पूरे पोलिंग बूथ को डिजिटल किया था।
और अभी उससे एक सीढ़ी और आगे बढ़ते हुए पूरा डिजिटलाइजेशन के साथ साथ हम हमारे प्रवास से लेकर अन्य कार्यक्रमों को भी डिजिटल ऐप पे संगठन ऐप 2.0 जिसको हम कहते हैं उस पर मैपिंग करने वाले हैं और निश्चित तौर पे उससे जो मजबूती संगठन को मिलेगी और संगठन के कार्यकर्ताओं के काम को जो एक नई दिशा मिलेगी उससे हमको एक नई ऊर्जा भी मिलने वाली है। देखिए हमारा संविधान महिला को समान वेतन पाने का अधिकार देता है, तो क्या ये वाकई मुझे लगता है कि 1000 रुपये आप देना तो सशक्त करना देना। देखिए एक सामान्य परिवार में, छोटे गांव में, छोटे मोहल्लों में, छोटी बस्ती में एक हमारी ऐसी बहन जो मजदूरी करती है, एक हमारी ऐसी बहन जो चाय ठेला लगाती है, एक हमारी ऐसी बहन जो अपनी दैनिक दिनचर्या को चलाने के लिए अपने परिवार में वो कुछ ना कुछ ऐसी दिहाड़ी मजदूरी का काम करती है जिसके लिए उसके परिवार का लालन पालन करने के लिए एक अपनी चुनौतियों का वो सामना करती है। ऐसे परिवारों में 1000 रुपये महीने की ये जो मदद है वो निश्चित तौर पर उस बहन को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए एक ऐसी मदद है जिसके माध्यम से वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए एक महीने में 1000 तो एक साल में 12,000, और कहीं अगर 2 ऐसी पात्र महिलाएं एक परिवार में रहती है तो 24,000। तो 24,000 रुपया कोई छोटा रकम नहीं होती। वो चाहती है कि अपने बच्चे को, अगर उसको कोई स्कूल में पढ़ता है और उसको कोई ऐसी मदद करनी है कि उसके लिए कोई उसको मोबाइल फ़ोन लेना है या परिवार के लिए उसको परिवार को सक्षम करने के लिए कोई वस्तु लेनी है, तो एक मैंने जैसा कहा कि ये एक बहन के जीवन को बदलने वाला अभियान है। आर्थिक रूप से सक्षमता की जब हम बात करते हैं और ऐसी बहन ऐसे परिवार में जब मुख्यमंत्री, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी उस दुख को समझते हैं, उस पीड़ा को उन्होंने देखा है, उस गरीबी को उन्होंने समझा है और इसलिए उस परिवार के लिए ये निश्चित तौर पे एक अमृत का काम करने वाला है। आप देखिएगा कि ऐसी सभी बहनें, मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब ये अभियान चले तो नीचे जाके ज़रूर इस पर रिपोर्टिंग करिएगा। उनके परिवार में और उनके जीवन में जो बदलाव आएगा अपने आप आपको महसूस होगा। मैंने जो बात कही कि हर तरह के सभी, हर हाथ के लिए काम और हर काम के लिए हाथ, तो जब बात कर रहा हूँ कि एक हमारी बस्ती क्षेत्र में रहने वाली बहन जो घर पे किसी के वहाँ जाके झाड़ू पोछा और उसके दैनिक दिनचर्या का काम करके उस घर अपनी रोजगार को चलाती है, एक हमारी बहन जो ऑटो रिक्शा चलाती है, एक हमारी बहन जो मजदूरी का काम करती है, वो भी रोजगार करती हैं। मगर वैसी सभी रोजगार करने वाली बहनों को सक्षम बनाने के लिए ये काम है। इसलिए मैंने कहा कि 2 तरह की श्रेणी है। जो लोग इसमें पात्र हैं ये वो श्रेणी है, और जो इसके ऊपर हैं वो एक अलग श्रेणी है। वो अपने अपनी रोजगार भी कर रहे हैं, कोई आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो रोजगार तो सबके लिए है। ये रोजगार से इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये व्यवहारिक ऐसा एक योजना है जिसके माध्यम से स्त्री को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। तो 4 बूथ की रचना हुई है। चूँकि इस बार इंदौर महानगर ने विशेषकर एक अभियान चला के प्रत्येक पोलिंग बूथों पे नाम जुड़वाने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिसको हमने फर्जी नाम है तो उसको डिलीट करना है, कॉपी है किसी नाम का डुप्लीकेशन है तो उसको ठीक करना है, और जो नाम नहीं चढ़े थे उनको चढ़ाना है। इस नाते इस बार जो पोलिंग बूथ है विधानसभा के नाते वो 1604 हो गए हैं। पिछली बार की तुलना में ये आंकड़ा अलग है, पिछली बार पोलिंग बूथ अलग थे। मगर जो आपने प्रश्न पूछा है, ऐसे चैलेंजेस हमने पहले ही उस पर हमने ध्यान भी दे दिया और काम भी चालू कर दिया है, जिन पोलिंग बूथों पे आज भी आशा अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिल रही। योजना एक ऐसी योजना है जो हमारे मध्य प्रदेश की बहनों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाई। हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी हमेशा अपने बहनों के प्रति, मध्य प्रदेश की नारी शक्ति के प्रति जो उनका भाव रहता है, उसको प्रकट करते हुए जो ये एक ऐसा अनूठा अभियान चला है लाडली बहना योजना के नाते, कि प्रत्येक परिवार में जो इसमें पात्र बहनें हैं उनको 1000 रुपये महीना, और अगर किसी परिवार में 2 बहनें हैं, 2 परिवार में 2 महिलाएं हैं तो 2000 रुपये महीना। ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में
एक स्त्री सशक्तिकरण को लेके और मुख्य रूप से आर्थिक रूप से सक्षम बनाने को लेके किया हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक काम है जो हमारी बहनों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगी और आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण वो उनके निर्णय खुद लेने में सामर्थ्यवान होंगी। और इसलिए इस अभियान को लेके हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सभी बहनों तक पहुंचने की हमने एक योजना तैयार की है जो इसमें पात्र हैं और उन तक इस योजना का लाभ पहुंचे। और कैसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मनोभाव है कि हमारी सभी बहनें आर्थिक रूप से सक्षम भी बने, सामर्थ्यवान भी बने और उनके जीवन में खुशहाली आए, इसको लेके हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया है जिसके माध्यम से हम सभी ऐसी वो सभी पात्र बहनों तक हम लोग संगठन के माध्यम से भी पहुंचने वाले हैं और उनको इस योजना का लाभ मिले इसके लिए भी हम लोग प्रयास करके उनको इस योजना में पात्र लोगों को इसमें इनरोल भी करने वाले हैं। इसी के साथ चलेगा या कि एक अलग अभियान है। ये संगठन के पोलिंग बूथ का विस्तारीकरण और उसको मजबूत करने का अभियान है और वो अभियान सरकार की तरफ से जो लाडली बहना के नाते चलाया जाएगा वो है। मगर चूंकि संगठन की भूमिका दोनों ही अभियान में पूर्णता रहेगी तो दोनों ही अभियान को साथ साथ करते हुए पूर्णता की ओर हम लोग पहुँचाएंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब